एक और बड़ी खबर, दार्जिलिंग के कार्सियांग में भारी भूस्खलन की खबर आ रही है, जहां कई जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। यातायात बाधित हो गया है। सड़कें साफ करने में प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि वाहनों की भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कार्सियांग इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कि नेशनल हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कें प्रभावित हुई हैं। यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें और संबंधित विभाग सड़कें साफ करने में जुटा हुआ है। यातायात बहाल करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूरे पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है, यानी मूसलाधार बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। इसके चलते लोगों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है और दार्जिलिंग के कार्सियांग में किस तरीके से भारी भूस्खलन हुआ है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई नेशनल हाईवे से प्रभावित हुए हैं। दार्जिलिंग के कार्सियांग की तस्वीरें हैं, जहां ये भयावह मंजर आप देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। वाहनों की भी लंबी कतारें मौके पर देखी जा सकती हैं। फिलहाल राहत बचाव का काम मौके पर किया जा रहा है। सड़कों को खाली कराने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें और प्रशासन भी मौके पर जुटे हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी चेतावनी दी गई है कि मौसम और बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हुई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किलें लोगों को हो रही हैं। इस वक्त कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए भी टीमें मौके पर जुटी हुई है। तो नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। जो रास्ते इस वक्त प्रभावित हुए हैं वहां से लोगों को ना गुजरने की अपील की गई है। दार्जिलिंग के कार्सियांग की ये तस्वीरें हैं, जहां लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। भारी भूस्खलन हुआ है। तेज हो रही बारिश के चलते इस तरह के हालात बने हैं। परिस्थितियां इस वक्त विषम है और मौसम विभाग की ओर से अभी भी चेतावनी जारी हुई है, यानी ये मौसम इसी तरीके से अभी बना रह सकता है। आगे भी नुकसान की आशंका बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यातायात प्रभावित हुआ है। सड़कें बंद हो गई हैं। ये नेशनल हाईवे हैं, जहां से लोग अक्सर आवाजाही करते हैं और यहाँ पर भूस्खलन के चलते सड़कों पर मलबा आ चुका है, जिसे हटाने की कवायद लगातार की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है और जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें भी सुरक्षित निकालने का काम मौके पर किया जा रहा है। तो भारी नुकसान की भी खबरें इस बीच लगातार सामने आ रही हैं। भारी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे के साथ साथ कई प्रमुख सड़कें हैं जो इस वक्त मलबा आने से प्रभावित हो गई हैं। यातायात प्रभावित हुआ है, ठप हो गया है। कई जगह पर एक साथ भूस्खलन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी हुई है, यानी आने वाले दिनों में इस तरीके से मौसम बिगड़ा रह सकता है। मूसलाधार बारिश की भी आशंका बनी हुई है। हालांकि पहले से ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था, जो कि सटीक साबित हुआ है और भारी भूस्खलन हुआ है। अलग अलग नेशनल हाईवेज पर जो प्रमुख सड़कें हैं वहां पर भी भूस्खलन के चलते मलबा आ चुका है। लोग यहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए यहां पर लगातार मशक्कत की जा रही है। आपदा प्रबंधन की टीमें भी जुटी हुई हैं। काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये काम जब लोग यहां पर फंस जाते हैं। जेसीबी के जरिए भी मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। सचिन रक्षित संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, कितने नुकसान की आशंका है? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि भूस्खलन हुआ है और सड़कें प्रभावित हुई है, खासतौर से जो नेशनल हाईवेज है। जी जरूर, देखिए 110 नंबर जो नेशनल हाईवे है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड है इस जो हादसा से। और उसके साथ साथ जो लोकल जो लोग थे वहाँ पर उनको भी हटा दिया गया है वहाँ से। और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से जो युद्ध स्थिति पर वहाँ पर जो मलबा हटाने की काम जारी है। अभी तक फिलहाल कोई टूरिस्ट अटके हुए ऐसा खबर नहीं है प्रशासन के पास। फिर भी वहाँ पर एक मेडिकल टीम जो है रखा गया है कार्सियांग के इलाका में। वहाँ पर एक मेडिकल टीम रखा गया है। अगर कुछ भी नोटिस किया जाए तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उसके साथ साथ पुलिस भी बहुत नंबर से पुलिस भी वहाँ पर मुतयन किया गया है। उसके साथ डीएमजी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम
वहाँ पर काम कर रही है। फिलहाल लगभग 6 जेसीबी जो है उनसे काम किया जा रहा है। जो सारे मलबे है उसको हटाया जा रहा है। उसी के साथ जो डीएम है दार्जिलिंग की, वो भी मकाई बाजार पर पहुंच गई है और वहाँ पर उनके निगरानी पे ही पूरा काम जो है फिलहाल चल रही है। और जी। फिलहाल 110 नंबर नेशनल हाईवे जो इफेक्टेड हुआ है उसकी वजह से सिलीगुड़ी के साथ जो कार्शियन की कनेक्शन है वो पूरा टूट चुका है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी जारी हुई है, किन किन जिलों में अलर्ट है इस वक्त? देखिए, येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है और नेक्स्ट जो है अगले 6 घंटे में बहुत बारिश होने की आशंका भी जताया जा रहा है जो वेदर ऑफिस की ओर से। उसके साथ साथ ये जो बारिश है, ये बारिश कल तक नहीं रुकेगा, अगले 24 घंटे तक नहीं रुकेगा, ऐसा भी बताया गया है। और साथ ही साथ टूरिस्ट को भी एक सेफ प्लेस पे रखने की जो सलाह दिया गया है और डीएम उसके ऊपर काम कर रही है। फिलहाल अभी जो सारे जो स्थिति है उसको संभालने में ही लगे हुए पूरे प्रशासन, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की भी तैनाती जो है वो बढ़ाया जा रहा है। कितने लोग फंसे हो सकते हैं अलग अलग इलाकों में जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, और कितने लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है? साथ में ये भी बताएं कि अभी कितना और वक्त लग सकता है मलबा हटाने में? देखिए, मलबा हटाने में बहुत सारे टाइम और भी लगेगा, लगभग और 4 घंटे लग सकता है, ऐसा मानना है प्रशासन की ओर से। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है लैंडस्लाइड में कोई भी टूरिस्ट जो है फंसा नहीं है, ऐसा माना जा रहा है प्रशासन की ओर से। ऐसा कोई खबर नहीं है प्रशासन के पास कि कोई बाहर की जो टूरिस्ट है वो लोग फंसे हुए हैं। लोकल जो लोग थे जिनका घर इफेक्टेड हुआ है, कुछ घर इफेक्टेड हुआ है वहाँ पर, उनको भी सुरक्षित तरीके से वहाँ से हटा लिया गया है। प्रशासन की ओर से ऐसे ही बताया जा रहा है और जो परिस्थिति है उसको संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है और अगले 4 घंटे में परिस्थिति सामान्य हो सकता है, ऐसा मानना है प्रशासन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। परिस्थिति तो ये कि रात को ये बारिश हुआ था, उसमें तो कॉजवे के ऊपर से भी पानी गया है, तो उसमें कुछ ये जो रिपेयर काम के लिए तो हम लोग अभी प्लान करके अभी तुरंत शुरू करेंगे। इसमें कुछ एरियाज़ में वाटर लॉगिंग हुआ है सिलीगुड़ी में, और कुछ एरियाज़ में छोटा वो लैंडस्लाइड हुआ था, तो बट वो तो क्लियर हो गया है। तो आई थिंक बाकी एरियाज़ में मोरलेस अंडर कंट्रोल में ही है। और अब खबर गुजरात के पावागढ़ से है, जहां कुदरत का कहर बरपा है। पावागढ़ में शक्ति